हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कि इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमने निकाल लिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस चेंज करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देंगे तो फिर उतना डेरिवेशन करना सबके लिए अच्छी बात नहीं है, तो काम थोड़ा आसान करते हैं और शॉर्ट में निपटने का काम करते हैं। इसलिए उस शॉर्ट को निपटने के लिए ये थ्योरम पढ़ना जरूरी है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मासेस का निकाला है, रॉड, डिस्क, रिंग, ये सब, कोन, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, इन सब चीजों का निकाला और इन सारे वीडियोस का, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए हम शुरू करते हैं, इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम है क्या? थ्योरम कहता क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? उस फिगर से ये थ्योरम की कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और चूंकि ये जेड एक्सिस इससे बाहर निकलेगा तो जेड एक्सिस के लिए हम यहां पर एक क्रॉस मार देते हैं, ठीक है? ये क्रॉस क्या बता रहा है? ये क्या है? जेड एक्सिस, ठीक है? जेड एक्सिस मतलब अंदर जा रहा है या बाहर, मतलब ऐसे, ठीक है? और यही इसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जेड एक्सिस है और इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहां पर एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है? बॉडी ले लीजिए यहां पर, ठीक है? हमने एक बॉडी ले लिया। इस बॉडी पर एक छोटा सा मास ले लिया जिसका मास कितना है? dm। अब ध्यान से देखिए, ये बॉडी क्या है? 2 डायमेंशनल बॉडी है। ये 2D मतलब प्लेनर बॉडी, प्लेनर बॉडी है ये। अच्छा, ये रखा हुआ कहां पर? प्लेनर बॉडी रखा हुआ कहां है? तो एक्स और वाई प्लेन में। तो कहां रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है? अब इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो डीएम मास का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक्स वाई। डीएम मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए? एक्स और वाई। तो एक्स कितना है? एक्स कौन होगा? तो यहां से परपेंडिकुलर डालें, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो एक्स है यहां से, यही ना एक्स है, ये एक्स, ठीक है? और ये वाई है, ठीक है? तो अगर हम यहां से यहां परपेंडिकुलर डालें, अगर यहां से यहां अगर हम परपेंडिकुलर डालें ये, तो ये इतना क्या है? ये इतना क्या है? ये इतना है y, तो ये भी हो गया y। बात समझ में आ रही है? क्या है फिर से समझते हैं। एक प्लेनर बॉडी, प्लेनर बॉडी मतलब 2 डायमेंशन। एक प्लेट ले लीजिए, एक डिस्क ले लीजिए, कुछ भी जो 2D फिगर है, उस 2D फिगर को हमने रखा XY प्लेन में। उसका एक एलिमेंट्री मास ले लिया dm। ये जो मास है ये क्या है? 2D प्लेनर बॉडी है और ये कहां रखा हुआ है? तो XY प्लेन में रखा हुआ है। इस पर एक हमने छोटा सा मास ले लिया dm। dm का कोऑर्डिनेट क्या है? XY। XY कहने का मतलब x मतलब कि यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले तो ये x, और यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले तो ये वर्टिकल डिस्टेंस y, तो ये y, ये y है तो ये भी y हो गया। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां मास है और r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर ऐसे वो मास है, तो यहां से यहां की परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? तो मिला देते हैं इसको, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं क्या है? ये d। क्या ये d है? आइए, अब d हो गया तो अब हम इसका अगर हम i निकालें तो i निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? या उससे पहले एक चीज समझते हैं।
इस डीएम मास का ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंबल क्या आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस मतलब ये हमें एक्सिस लेना है, तो हम यहां लिखेंगे आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम क्या है डीएम और आर क्या है, यही ना परपेंडिकुलर दूरी है, और परपेंडिकुलर दूरी क्या है वाई, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई एक्स निकल गया। अब अगर हमें निकालना है आई अबाउट वाई एक्सिस, अगर हमें आई निकालना है अबाउट वाई एक्सिस तो क्या लिखेंगे, तो आई बेस में वाई डाल देंगे, इंटीग्रेशन डीएम, और देखें वाई एक्सिस से इसकी दूरी यही है और ये इसके पैरेलल है, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आई एक्स निकल गया और आई वाई निकल गया, आई एक्स भी निकल गया, आई वाई भी निकल गया। अब अगर हम आई जेड निकालते हैं नाउ, अब अगर हम निकालते हैं आई जेड नाउ, आई जेड अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, डीएम, और डीएम का इस एक्सिस से दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी कौन है डी, तो यहां लिखेंगे डी स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डीएम ठीक है, डीएम डी स्क्वायर, ध्यान से देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये डी है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब हम इस डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके जगह लिखें, डी स्क्वायर की जगह लिखें, डी के जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, डी की जगह ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं अब, तो आई जेड बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डीएम इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर क्या है, आई वाई, और इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स, तो हम यहां पर आई जेड और इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला क्या है आई वाई, और इसको क्या लिखेंगे आई जेड, सॉरी आई एक्स, तो आई जेड बराबर क्या आ गया, आई एक्स प्लस आई वाई, यही है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्वेश्चन करेंगे तो और ये फील आएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। कहता क्या है थ्योरम, थ्योरम कहता ये है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि दो एक्सिस लेना है आपको, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। वो जो प्लेन बॉडी है, देखिए यही प्लेन बॉडी है, इस प्लेन बॉडी पे हमें दो एक्सिस लेना है। तो एक एक्सिस हमने ये लिया, एक एक्सिस ए, और दूसरा एक्सिस हमने ये लिया, एक ग्रीन वाला एक्सिस लिया और एक येलो वाला एक्सिस लिया। दो एक्सिस लेना है तो टेक टू एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, और उसको क्या बोलेंगे I1 एंड I2, ठीक है, क्या बोलेंगे I1 एंड I2, ठीक है। परपेंडिकुलर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन द समेशन ऑफ द I1 एंड I2, तब इस दोनों का जो समेशन होगा वो I3 के बराबर होगा, जो पास करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो पास करेगा कहां से, इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो I3 पास करेगा, ये प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक एग्जांपल और उससे ये कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे
पहला एग्जाम्पल देखिए, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। हमने रिंग, ये रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मतलब एक्सिस ऐसे जा रहा है, इसके अबाउट क्या पढ़ा है, तो आई बराबर, इसको मान लेते हैं आई जेड, मान लीजिए इसको आई जेड मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस आई जेड हमने पढ़ा, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो हमने पढ़ा है एम आर स्क्वायर, रिंग का यही होता है एम आर स्क्वायर। अब इसमें है क्या, फील कीजिए थोड़ा, कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा रिंग है, ये एक रिंग है, तो एक्सिस उसके बीच से ऐसे जा रहा है, रिंग अगर यहां मैं बना दूं ऐसा, तो एक्सिस कहां से है, सेंटर से ऐसे जा रहा है, मतलब इस रिंग के परपेंडिकुलर, रिंग यहां हॉरिजॉन्टल है तो एक्सिस उसका परपेंडिकुलर। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आई अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, ठीक है, डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये रिंग बनाते हैं, सबसे पहले हमने रिंग बनाया, ये इसका जेड एक्सिस बना दिया, इसका मोमेंट जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये। अब थ्योरम पढ़िए और उसको रिकॉल कीजिए। थ्योरम क्या कहता है, टेक टू एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, यही प्लेन ऑफ द बॉडी, इसमें आपको दो एक्सिस लेनी है, टेक टू एक्सिस, दो एक्सिस लेनी है, एक होगा I1 और दूसरा होगा I2, और दोनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो दो एक्सिस लेना है, याद रखिए। तो हमने एक एक्सिस ऐसे लिया ग्रीन कलर से, दूसरा एक्सिस हमने ऐसे लिया, दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में बन रहा है 90 डिग्री, वो जो कहा जा रहा है टेक टू एक्सिस, ये वही टू एक्सिस है। एक को क्या मानना है I1, एक को क्या मानना है I2, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ईच ऑफ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द समेशन ऑफ द I1 एंड I2, मतलब इसका और इसका जोड़, I1 और I2 का जोड़ क्या देगा आपको, I2 और I1 का जोड़ क्या देगा, इक्वल टू I3, और I3 जो है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये I3 इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब I3 यहां पर यही ना है IZ, जिसको हमने IZ माना है वही I3 है, ठीक है, जिसको हमने IZ माना है वही क्या है I3। तो अब एक चीज समझिए, I1 प्लस I2 बराबर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, यहां पर IZ है। अब आप ध्यान से देखें, ये दोनों एक्सिस तो इसका डायमीटर है, और सिमेट्री कंसेप्ट अगर हम यूज करें, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, रिंग भी यूनिफॉर्म है, रिंग भी यूनिफॉर्म है, और रेडियस भी सब जगह सेम है, और दोनों क्या है, डायमीटर है, तो दोनों डायमीटर के या जितना भी डायमीटर लेंगे सब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसलिए हम I1 और I2 क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों को हम लिख देते हैं I प्लस I। क्यों, क्योंकि I1 और I2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, सिमेट्री से, सिमेट्री से दोनों इक्वल है। और IZ कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, सॉरी mr स्क्वायर, तो ये I जुड़ा तो कितना हुआ 2I बराबर mr स्क्वायर, तो I बराबर क्या आ गया, mr स्क्वायर बाई 2। तो इसका यूज किस तरह से हमने किया या थ्योरम कैसे लगाना है, ये समझ में आ रही है बात आपको। टेक टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू एक्सिस ले लिया, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का सम थर्ड के बराबर होगा, और जो थर्ड होगा उस दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर एक एक्स है दूसरा वाई है तो तीसरा जेड होगा, तभी तो ये सिचुएशन फॉलो होगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और तीसरा इस दोनों के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। ये मैंने अभी रिंग का बताया, डिस्क का भी मैं बता रहा हूं, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं, या यहां पर मैं डिस्क के लिए काम कर सकते हैं, यहां पर आइए डिस्क के लिए बनाते हैं,
वो हमने रिंग बनाया, यहां एग्जांपल 2 डिस्क, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रेडियस r, ये क्या है, डिस्क है, मास कितना है इसका, m, इसका निकालना है I किसी भी डायमीटर के अबाउट, फाइंड I अबाउट इट्स डायमीटर। तो क्या काम करेंगे, ये तो मुंह पर अब बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है ये थ्योरम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि चीजें आसान हो। तो मुंह पर कैसे बनेगा, दो एक्सिस लेना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आइए दो एक्सिस, सबसे पहले हम यहां पर एक डिस्क बनाते हैं, ये उसका एक्सिस है, ये रेडियस r है, मास m है, दो एक्सिस ड्रॉ करना है तो दो एक्सिस ड्रॉ कीजिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक हो गया ये I1, दूसरा ले लेते हैं I2, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस दोनों का सम तीसरे के बराबर, दोनों सेम डायमीटर है, सेम डिस्क है, डायमीटर है, तो सब कुछ सेम होगा सिमेट्री से। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर I3 यहां पर IZ है, और IZ और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रूव किया है कितना, mr²/2, तो यहां डाल दीजिए mr²/2, और चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो 2I, तो I बराबर 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है, 2I बराबर mr²/2, तो ये आ जाएगा I बराबर mr²/4। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस थ्योरम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, चीजें आसान हो रही हैं। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट्स। यहां तक की कहानी आपने समझ लिया, इसमें कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। पॉइंट्स क्या है देखिए, कुछ पॉइंट्स इस थ्योरम को लगाने के लिए कि कहां कहां इस पॉइंट्स को यूज करना है, कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना, कैसे कैसे लगाना है। तो पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, पॉइंट्स क्या है, तो ये पहला पॉइंट प्लेनर बॉडी के लिए ही वैलिड है, प्लेनर बॉडी के लिए ही वैलिड है, मतलब जो प्लेनर बॉडी होगा उसी के लिए आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पर तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास से ही पास करे, सेंटर ऑफ मास से ही पास करे, यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट पास करे सेंटर ऑफ मास से, ये जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी, मतलब अंदर तो होगा, बाहर भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, देखिए जैसा कि मैंने यहां जो एग्जांपल लिया है, बॉडी वहां है और प्लेनर बॉडी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉडी से बहुत दूर है, लेकिन यहां जो मैंने एग्जांपल लिया और यहां जो मैंने एग्जांपल लिया, ये बॉडी के अंदर है, तो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। आप इसको लगाएंगे कब, जब बॉडी कैसा हो, प्लेनर हो, तभी लगाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करिए, ये जरूरी नहीं है। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या समझ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ लिए। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट समझाने, ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले वो समझते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि सबसे पहले एक चीज तो समझ लीजिए कि ये प्लेनर बॉडी के लिए ही, मतलब ये किसी भी तरह के बॉडी के लिए लागू है, मतलब बॉडी प्लेनर हो ये जरूरी
नहीं है, तो वो मैं पॉइंट्स में लिखवा दूंगा कि बॉडी प्लेनर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आइए समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। तो फिर से, ठीक है, फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्रॉस जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, जेड एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है। अच्छा, मास कहां है? तो मास बना देते हैं, ये मास है, और इस मास का मान लेते हैं कि यहां पर सेंटर ऑफ मास है। इस मास का सेंटर मास यहां है, ठीक है, इसको थोड़ा और डार्क कर दीजिए। इस मास का सेंटर मास यहां है और एक डीएम मास हमने यहां ले लिया, ये डीएम मास हमने यहां ले लिया, ये क्या है? डीएम मास, ठीक है, डीएम मास है। अब थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, अभी एक्सिस कौन है? ये समझिए, अभी एक्सिस कौन है? ये ऐसे क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, तो इसके पैरेलल कौन होगा? कोई भी जो इस पूरे बोर्ड में कहीं पर भी से ऐसे अंदर जाए वो इसका पैरेलल कहलाएगा। ये यहां पर फिक्स्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर ऐसे अंदर जा रहा है, इसको छोड़ के इस बोर्ड पर कहीं पर भी अगर कोई ऐसे अंदर जाएगा तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी। तो पैरेलल एक्सिस मतलब कि एक आपको एक्सिस गिवन है, एक एक्सिस आपको गिवन है, बस उसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। आगे पढ़ते हैं, कहता क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस यहां पर मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस मतलब कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब इस सेंटर ऑफ मास से भी कोई लाइन ऐसे अंदर जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन ऐसे अंदर जा रही है उसको ग्रीन कलर से मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब यहां से जो एक्सिस अंदर जाएगी वो एक्सिस कौन सी वाली होगी? सेंटर ऑफ मास वाली। उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा? ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास प्लस, तो प्लस डाल दीजिए, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास, मतलब इस पूरे का मास मान लेते हैं कैपिटल M है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। एक एक्सिस यहां, एक एक्सिस यहां, इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, इस दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी को मान लेते हैं d, तो ये हो जाएगा md स्क्वायर। यही ये थ्योरम कह रहा है, ठीक है, थ्योरम ये यही बात बताना चाह रहा है। पैरेलल मतलब एक एक्सिस आपको गिवन है, दूसरा एक्सिस कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ मास से जाएगा। एक एक्सिस आपको गिवन है, दूसरा उसके, या ये हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास वाला गिवन हो, ये आपको निकालना हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक सेंटर ऑफ मास वाला आपको दिया होगा, दूसरा एक्सिस आपको दिया होगा, उसके अबाउट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? तो आइए प्रूफ समझते हैं, ठीक है, प्रूफ समझते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम है, ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम है। प्रूफ इसका क्या है? आइए प्रूफ समझते हैं इसका। सारी कहानी इसी फिगर में क्या है? तो देखिए, इस डीएम के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो इस डीएम के लिए, इस डीएम का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। डीएम का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई।
dm का कोऑर्डिनेट x, तो यहां से यहां की दूरी x, ठीक है, और ये y है, ये क्या है y, ठीक है, ये y है। अब अगर इफ मान लेते हैं, इफ यहां लिख देते हैं, इफ सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ मास को क्या मान ले हम, ओरिजिन, तो x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिन माने तो यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं क्या है, तो कलर चेंज करके लिख देता हूं ग्रीन से, नहीं ग्रीन नहीं, इससे ब्लू से, ठीक है। अगर हमने इसको ओरिजिन माना तो यहां से यहां की दूरी कंसीडर कर लेते हैं x डैश है, और इसकी यहां से यहां की दूरी क्या है, y डैश। ये कब है x डैश और y डैश, कब है x डैश और y डैश, कब है, जब सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन है। तो सेंटर ऑफ मास का तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमने उसी को क्या मान लिया, ओरिजिन। लेकिन डीएम के लिए, फॉर डीएम कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, फॉर डीएम कोऑर्डिनेट्स है, फॉर डीएम कोऑर्डिनेट्स है क्या क्या, एक्स डैश एंड वाई डैश। डीएम के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश, कब, जब सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया हमने, ओरिजिन मान लिया, ठीक, एक्स डैश वाई डैश। अब देखें अगर ध्यान से, तो ये इतना है एक्स डैश, ये इतना है एक्स डैश, तो यहां से, ठीक है, यहां से यहां की दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, x माइनस एक्स डैश, ठीक है, और ये दूरी क्या है, y माइनस वाई डैश। क्या ये नहीं है y माइनस वाई डैश, क्योंकि इतना ऊपर तो y डैश। बात समझ में आ रही है। अब देखिए नाउ, अब देखते हैं, अगर हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया d का, इस एक्सिस के अबाउट निकाले। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस कौन है, ये क्रॉस यहां पर, तो iz क्या होगा, iz क्या होगा, यहां से इस एक्सिस से देखें उस dm की दूरी, कोऑर्डिनेट क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे dm इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट से इसकी दूरी हाइपोटेनस है, लेंथ है, ठीक है, तो इसका ये हाइपोटेनस होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, एम आर स्क्वायर, तो आर यहां पर अगर मान लेते हैं, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए इसको भी लिख देता हूं, यहां से यहां की दूरी मान लीजिए आर है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर, और अब इस एम आर की जगह क्या लिखेंगे, तो आई जेड बराबर हो गया इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो समझ में आ रहा है, क्लियर है पूरा, आई जेड निकाल लिया। अब क्या करते हैं, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है, नाउ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से अगर निकाले, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है, डीएम यहां से यहां की दूरी कुछ भी मान लीजिए, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं c, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं c,
तो यहां क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, और आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm, इस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्लियर है अच्छे से एकदम। अब उठाते हैं इस आईजेड को, किसको उठाइए, आईजेड को उठाइए, ठीक है। नाउ चलिए अब आईजेड को उठाते हैं। नाउ आईजेड इज इक्वल टू, ठीक है, आईजेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dm, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को लिखें अगर, तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसको कुछ और यहां पर कुछ और कंसीडर कर लेते हैं ताकि एक्स डैश ये हट जाए। एक्स स्क्वायर है, इसको मान लेते हैं, लीजिए इतना को मान लिया जाए, ए बी सी डी नहीं है कहीं पर, ए, चलिए इतना को मान लेते हैं ए और इतना को मान लेते हैं बी, ठीक है। अब यहां एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स डैश, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस वाई डैश, बी प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, बी प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन dm, इसका होल स्क्वायर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसका तोड़िए तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तोड़ दिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो dm एक बार a स्क्वायर के साथ, ठीक है, उसके बाद dm प्लस इंटीग्रेशन dm एक्स डैश स्क्वायर के साथ प्लस इंटीग्रेशन dm 2a एक्स डैश के साथ, फिर नीचे आते हैं प्लस इंटीग्रेशन dm बी स्क्वायर के साथ प्लस इंटीग्रेशन dm वाई डैश स्क्वायर के साथ प्लस इंटीग्रेशन dm 2b वाई डैश के साथ, ठीक है। अब इसमें से ध्यान दें अगर, तो ये a स्क्वायर वाला और ये b स्क्वायर वाला, इस दोनों में से dm हम निकाल ले अगर कांस्टेंट, सॉरी कॉमन, तो dm हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना। दोनों में से dm अगर हम निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिगर में देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या देगा, डी स्क्वायर, यही ना है इतना डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या देगा, डी स्क्वायर, तो हम यहां डाल देते हैं डी स्क्वायर। यहां की कहानी खत्म। अब किसका काम किया जाए, तो अब लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश का, तो दोनों में से फिर निकालिए dm, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर आपको क्या देगा, c, तो यहां लिख देंगे c स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये बच रहा है dm 2a x डैश या dm 2b y डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 इसलिए होगी क्योंकि x डैश और y डैश कब हम कंसीडर कर रहे हैं, जब मास कोऑर्डिनेट ये होगा, कब, जब सेंटर ऑफ मास क्या हो, ओरिजिन पर हो। जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होगा तो इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x डैश और y डैश तो उस पॉइंट का है और उस पॉइंट की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है, 0, तो इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। तो 0 हो गई
तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, dm d स्क्वायर, तो सारे मास को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा md स्क्वायर प्लस, और सारे मास को ये करेंगे तो dm और c क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। c स्क्वायर हमने लिखा है, c स्क्वायर यहां ये किसके अबाउट है, ICM के अबाउट है, तो यहां क्या डाल देंगे, ICOM, तो ये IZ निकल गया। तो फाइनली जैसा हमने ऊपर लिखा है उसके अबाउट लिखे, तो IZ बराबर क्या हो जाएगा, इसी को अरेंज करके लिख देते हैं, ICOM प्लस MD स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रूफ है इस पूरे डेरिवेशन का। ये और क्लियर होगा अभी जब मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, इसको नोट करो, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम और तह तक क्लियर हो जाएगा, इसलिए फटाक से नोट कीजिए। इसको मिटा देता हूं ताकि समझा सकूं कुछ चीजें। चलिए अब देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये जीरो कैसे हुआ, थोड़ा और इसको इलैबोरेट कीजिए, अच्छे से समझाइए। तो चलिए उसको समझाते हैं, एक को समझाएंगे, दूसरा भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन क्या लिया हमने, या हमने सेंटर ऑफ मास के इसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर आपके दिमाग में वो बात है तो हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था, याद होगा, हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था। और यहां x क्या था, x था कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अगर आपको याद है सेंटर ऑफ मास वाली बात, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, dmx ये पढ़ा है, ठीक है। अब वहां जो हमने लिखा है उसको लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज और कि x क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का dm मास का। तो x अगर जीरो हो जाए, अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन हो जाए, तो इफ सेंटर ऑफ मास ही अगर ओरिजिन हो जाए, इज ओरिजिन, तो x क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम dmx इंटीग्रेशन dm लिखें, या dm इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन dm लिखें, या z लिखें, कुछ भी लिखें, सब का सब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm, z इंटीग्रेशन dm, ये सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उस कहानी को लिखिए, हमने क्या लिखा है वहां पर, dm 2a x डैश, तो इसमें से अगर हम 2a को बाहर निकालें तो dm x डैश, और x डैश क्या है, क्या ये इस पैटर्न पर आ गया, x डैश क्या है, तो x डैश याद कीजिए स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर दे। अगर इसमें अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप ये कहोगे कि ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन क्या यहां स्क्वायर लगा है, नहीं लगा है। जब स्क्वायर नहीं लगा तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास। देखिए आप, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा हुआ है, dmx सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। और x डैश क्या है, x डैश क्या है, कब x डैश है dm मास का, जब सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन है। तो ये सेंटर ऑफ मास, x डैश कोऑर्डिनेट है उस मास का, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां है, ओरिजिन। तो ये लें, चाहे 2b इंटीग्रेशन dm y डैश लें, ये दोनों की वैल्यू जीरो होगी। कहानी समझ में आ रही है? उसको थोड़ा आप 2 मिनट ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, जिसमें x क्या है, कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। जब dm मास हो, dm मास का कोऑर्डिनेट हो, dm मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कौन है, x। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और सेंटर ऑफ मास ही यहां कहां है, ओरिजिन पर, तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो। यहां सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है तो x जीरो, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। और वहां ध्यान से देखें तो r स्क्वायर नहीं है, ये है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उम्मीद करते हैं एकदम
तह तक क्लियर हो गया होगा कि वहां पर हमने जीरो क्यों किया। बात कर रहे थे अब एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको भी आप नोट करो फटाक से। चलिए हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई रत्ती भर भी डाउट ना रहे। जैसे मान लीजिए कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है और ये उसका एक्सिस है, यहां तक हम लोगों ने किया हुआ है। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका मास m, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बताओ तो? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 3/10 mr², यही था क्या? देखो तो 3/10 10 नहीं था, 10 किसका था? 10 होगा, देखो 10 है। कल बताया था कौन का था? कौन का था? कितना था कौन का? इसका स्फीयर का कितना है? 2 नहीं लगा हुआ है। सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेमिस्फीयर, सॉरी 2 लगा होगा, 2 लगा हुआ होगा, 2 लग जाएगा। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 लगा हुआ है ना जी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा I बराबर 2mr²/5। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के जो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल मान लेते हैं ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे? थ्योरम लगाइए। I बराबर क्या कहता है? I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां है? यही है, जो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो वहां से जो लाइन पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2mr²/5 प्लस md, m और d क्या था? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? r। बना दो, कितना आ गया ये? 7mr²/5। ये निकल गया। तो आप देखिए एक्सिस चेंज हुआ, लेकिन कितनी जल्दी फटाक से बन रहा है। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। डिस्क ले लीजिए, डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क का ये, ठीक है, डिस्क का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ये वाला, इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली जो जाए सेंटर से। तो ये कितना आया था इसका I आया था mr²/2 और आपसे कहा गया इसके अबाउट निकालिए, इसके अबाउट I फाइंड कीजिए, इसके अबाउट I फाइंड कीजिए। तो यहां दोनों थ्योरम लगाएंगे। पहले कौन सा थ्योरम लगाएंगे? परपेंडिकुलर वाला। क्यों परपेंडिकुलर वाला लगाएंगे? क्योंकि हमें ये तभी बना सकते हैं जब इसके पैरेलल वाला फाइंड हो, और पैरेलल फाइंड करने के लिए हमें पैरेलल वाला थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर वाला थ्योरम लगाना होगा। तो ये डिस्क, इसके अब एक एक्सिस क्या था उस परपेंडिकुलर में? याद कीजिए, 2 एक्सिस लेनी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक ये लिया, एक ये लिया, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो I और तो I प्लस I, 2I बराबर कितना हो जाएगा? mr²/2। तो I बराबर आ गया mr²/4। तो इसके अबाउट मालूम चल गया। अब यहां पे ये थर्ड एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके अबाउट I निकालेंगे तो I बराबर सेंटर ऑफ मास यही होता है डिस्क का, तो कितना है? mr²/4 प्लस m, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी? d r, जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 5mr²/4। तो खड़ाक से ये बन रहा है, खड़ाक से, ये क्या खड़ाक से बन रहा है। क्या? सेकंड फिगर में बना है
ये इसका हमको ये मालूम है एक्सरसाइज से, लेकिन हमको निकालना है इस पर, तो पहले हमको ऐसा मालूम होगा तब ना इस पर निकालेंगे। तो ऐसा निकालने के लिए पैरेलल वाला लगाए, टेक 2 एक्सिस परपेंडिकुलर 2 एक्सिस, तो उसके अबाउट ये निकाल लिए, क्योंकि दोनों तो डायमीटर है तो दोनों सिमेट्री से 2i बराबर इसके अबाउट, तो इसका वाला कितना हो गया mr²/2, तो mr²/4। अब इसके अबाउट लगाओ तो सेंटर ऑफ मास यही ना होगा जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, तो यहां से कितना जा रहा है mr²/4 और m और mr², तो एलसीएम लेंगे तो 5mr²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी, दोनों थ्योरम हम लोगों ने समझ लिया है और बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे टॉर्क और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये सब समझने वाले हैं। जो लिंक, जो वीडियो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।